देखिए, आप सभी जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों छात्रों के साथ, युवाओं के साथ और खासकर अगर नीट की बात करें तो 23 लाख छात्र जो थे नीट की एग्जामिनेशन में जो थे वो बैठे थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश का युवा बंद कमरे में, लाइब्रेरी में और हर इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करके, कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करके परीक्षा की तैयारियां कर रहा है और गरीब माँ बाप जो हैं कोचिंग का खर्चा भी उठा रहे हैं और तैयारी करने के बावजूद, दिन रात मेहनत करने के बावजूद जो एग्जामिनेशन हो रही है, बार बार वो पेपर जो है, पेपर की नीलामी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है उसके अंडर जो 2017 में एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई। मैं तो ये कहूंगा कि ये एनटीए ना होकर के ये टोटली ही छात्रों के साथ अन्याय करने वाली नो एंट्री टेस्टिंग एजेंसी जो है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको बना दिया है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार नहीं, पिछले 10 वर्षों में 89 पेपर लीक होते हैं और 48 पेपर द्वारा से रीटेस्टिंग करवाई जाती है उनकी। तो देश की सरकार के ऊपर और देश की सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर यह गंभीर आरोप मैं आपके समक्ष लगाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सभी इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करना चाहती है और इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करके वहां पर अपने लोगों को बिठाया रही है। और जहां तक नीट की बात है, करोड़ों युवाओं के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, जो आने वाले समय में भविष्य था हिंदुस्तान का, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो बिल्कुल सहन नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बात करूं तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस और राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई पिछले कल जो है संसद का घेराव और जो एचआईडी मिनिस्ट्री के जो घर था उसका भी घेराव किया गया और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आंदोलन बन करके छात्रों और युवाओं के साथ हम खड़े होंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि छात्र वर्ग के साथ साथ, युवा वर्ग के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी घिनौना अन्याय कर रही है, उनके साथ जो मजाक कर रही है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, एक पेपर लीक नहीं हो रहा है, 89 पेपर लीक हुए पिछले 10 सालों में और 89 पेपर के साथ साथ 48 पेपर जो है उनका द्वारा से टेस्ट करवाया गया है। और ठीक इसी तरह से जो पूर्व में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, जयराम जी की सरकार थी, पुलिस पेपर लीक होता है, सबऑर्डिनेट बोर्ड जो हमीरपुर में था वो पेपर चोरी का अड्डा बना हुआ था। और आपके माध्यम से कहता हूं कि हमारी सरकार यहां पर बनी और पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर द्वारा से जो है चयन आयोग को भंग करके हुए वहां पर जो बोर्ड का गठन किया गया है और पिछले 3 वर्षों में पूरी पारदर्शिता के साथ जो आम छात्र जो है बंद कमरे में, लाइब्रेरी में तैयारियां कर रहा है, उनके साथ अब न्याय हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं निश्चित तौर पर कि पहले वो अपनी एकेडमिक पढ़ाई के लिए बच्चे जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी करने के लिए चाहे कोचिंग सेंटर है, चाहे लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है, जगह जगह जा करके बच्चे जो है वो पीजी में और रेंट पर रूम लेकर के जो तैयारियां कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बार नहीं, लगातार इस तरीके की कार्यप्रणाली जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा और एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर ये सब चीजें हो रही है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो एचआरडी मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको हल्की भी उनमें शालीनता और नैतिकता बची है तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उसका कारण यह है कि एक आध बार गलती हो सकती है, लेकिन पिछले 10 सालों में 89 पेपर जो हैं वो लीक होना ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और गिरोह है जहां पर पेपर की नीलामी हो रही है और गोरख धंधा चला हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं। क्या लगता है सर, इससे बच्चों का भविष्य दिन प्रतिदिन अंधकार में जा रहा है? निश्चित तौर पर एक तो जहां पर बच्चे एग्जाम को क्लियर करके, जहां पर जल्दी उनका एग्जाम क्लियर होने के बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना था या आने वाले टाइम में लोगों ने जॉब के लिए जाना था और बार बार जो पेपर वहां पर लीक हो रहे हैं, एक तो उसमें ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण जो जेन्युइन और जो टैलेंटेड बच्चा था उसको पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है और उनको सही समय पर
सही मौका नहीं मिल पा रहा है और ये युवाओं के साथ और छात्रों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। आपको नहीं लगता कि पॉलिसी बनाने की जरूरत है? क्योंकि एक बार पेपर लीक की बात आ सकती है, मानते हैं, बार बार कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम के बाद, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आना और उस पर पॉलिसी ना बनाई जाना, एक ठोस पॉलिसी, कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है और ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जहां तक भविष्य के लिए जो आने वाले आईएएस हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो हमारे भारत के भावी निर्माण दाता हैं, और वहां पर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है और वहां पर जो दमदार और इंटेलिजेंट लोग आगे आएंगे, उसके साथ किसी भी तरह का समझौता जो है वो नहीं होना चाहिए और एक ऐसी नीति बनानी चाहिए कि इसके साथ अगर कोई संलिप्त पाया जाता है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो करके उनको अंदर डालना चाहिए और भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का जो सौदा है वो नहीं होना चाहिए। ये छात्रों के भविष्य की बात करूं, चाहे देश के भविष्य की बात करूं, जो पढ़ा लिखा टैलेंटेड युवा अपने दम पर आगे आ रहा है, उसको रोकने का प्रयास जो है केंद्र सरकार में ये कुछ एक लोग बैठे हुए हैं विशेष विचारधारा के, जो अपनी विचारधारा के लोगों को इसमें अंदर करना चाहते हैं और टैलेंट को पीछे करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करना चाहते हैं। ये सब चीजें उन लोगों की वजह से हो रही है और कांग्रेस पार्टी का बड़ा क्लियर कट स्टैंड है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आज हमारे फ्रंटल के दोनों अध्यक्षों ने, जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान शिव जी और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी देश स्तर पर सड़क से लेकर के, कल राहुल गांधी जी ने भी ये कहा कि सड़क से लेकर के संसद तक छात्रों के जीवन और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और साथ में युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस और एनएसयूआई लड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं।